नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज जॉन्डिस? तो बच्चों जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज जनरली अ डिसऑर्डर और वी कैन से इट इज अ सिम्टम। क्लियर? क्या होता है बच्चों यहाँ पे? येलोइश discoloration of cornea, tongue, skin, nails, इन सब का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है बच्चों, उसे अपन क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। नाउ व्हाई जॉन्डिस अकर? इट अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। जब बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज। सो किसकी वजह से होगा बच्चों? समथिंग अकर इन लीवर। लीवर में अगर कुछ गड़बड़ हुआ बच्चों, उसकी वजह से अपन को क्या होता है? जॉन्डिस। क्लियर? सो लीवर इज अ पार्ट ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए जो आंसर दिया हुआ है बच्चों, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नो। स्किन एंड आईज? नो। स्किन एंड आईज बिकम येलोइश, but it is not due to skin and eyes. Clear? It is due to excess of bile pigments, and that is occur because of something goes wrong in liver, and therefore answer is yes, it is a disorder of digestive system, not a disorder of circulatory system. So out of the 4 option given student, the answer is third, that is it is a disorder of digestive system. किसकी वजह से होता है बच्चों? Increase amount of bile pigments, that is bilirubin and biliverdin. कैसे बनते हैं बच्चों bilirubin and biliverdin? ये बनते हैं बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी के अंदर बच्चों पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज फाउंड इन आरबीसी, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो उसमें से जो हीम पार्ट होता है बच्चों, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या बनता है? Bilirubin and biliverdin. If the large amount of bilirubin and biliverdin is formed in our body, then it causes yellowish discoloration of cornea, tongue, skin and nails. तो इन सबका येलोइश डिस्कलरेशन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? जॉन्डिस। हिंदी में अपन इसे बोलते हैं, पूरा बॉडी जो होती है वो पीले कलर की हो जाती है, सो वी यूज अ टर्म पीलिया। क्लियर? सो इट इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बिकॉज इट इज more or less related to which organ, student? It is related to liver, and liver is the associated gland with digestive system. Clear? इसलिए आंसर बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड। अगर आप बच्चों एंजाइटी होती है आपको, अगर आप स्पाइसी फूड ईट करते हो तो क्या होता है? तो ये बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर साफ लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन रीजंस व्हिच आर गिवन फॉर इनडाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडाइजेशन? फुलनेस ऑफ बाउल। अगर अपने बाउल के बच्चों अपन को फुलनेस फील होती है, अगर अपने एलिमेंट्री कैनाल में अपन को फुलनेस फील होती है, खाया अपन ने कम है फिर भी अपन को ऐसा लग रहा है अपन ने बहुत सारा खा लिया, तो ये जो फुलनेस है बच्चों, दैट इज नोन एज इंडाइजेशन, एंड इट इज अकर ड्यू टू एंजाइटी, इट अकर ड्यू टू ईटिंग स्पाइसी फूड, इट अकर ड्यू टू स्ट्रेस, इट अकर्स ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम सीक्रेट होते हैं बच्चों, अगर आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, अगर आप स्पाइसी फूड खाते हो, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? इनडाइजेशन, दैट इज फिलिंग ऑफ फुलनेस इन अ बाउल। तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इनडाइजेशन। व्हाट इज दिस? डायरिया। सो इन केस ऑफ डायरिया देयर इज अ abnormal frequency of बाउल मूवमेंट, और साथ में कैसा स्टूल निकलना चाहिए बच्चों? सो रेस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड डिस्चार्ज। तो जो फीकल मैटर है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? लिक्विड हो जाएगा।
अगर लिक्विड स्टूल बाहर आती है बच्चों, किसकी वजह से? अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट की वजह से, द कंडीशन इज नोन एज डायरिया। देन जॉन्डिस, अभी अपन ने पढ़ा बच्चों, व्हाट इज जॉन्डिस? येलोइश डिस्कलरेशन, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन, कॉर्निया जो व्हाइट पार्ट है बच्चों उसका डिस्कलरेशन, टंग का येलोइश डिस्कलरेशन, नेल्स पे येलो आना, इन सबको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल्ड इट जॉन्डिस। एंड व्हाट इज वॉमिटिंग? इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। कैसा एक्शन है बच्चों? वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, एंड इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन व्हाट विल हैपन? द कंटेंट ऑफ स्टमक इट इज थ्रोन आउट थ्रू द माउथ। जो अपना स्टमक कंटेंट है बच्चों, क्लियर, वो माउथ के थ्रू अपन बाहर निकाल देते हैं। सो इट इज स्टमक कंटेंट thrown out through anterior opening, through anterior opening of alimentary canal, that is mouth। तो माउथ के थ्रू बच्चों स्टमक कंटेंट का बाहर आना इज नोन एज वॉमिटिंग। और इसका सेंटर कहां पे होता है वॉमिटिंग का बच्चों? द सेंटर ऑफ वॉमिटिंग इज इन पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन known as medulla oblongata। क्लियर? तो जो मेड्यूला होता है बच्चों, उस मेड्यूला के अंदर इसका रिफ्लेक्स एक्शन का जो हाईएस्ट सेंटर है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। तो यहां पे जो क्वेश्चन है बच्चों, ईटिंग स्पाइसी फूड एंड एंजाइटी टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू, सो आंसर इज इनडाइजेशन। क्या करेगा बच्चों ये? सो जो आंसर होगा करेक्ट आंसर, दैट इज इनडाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। कहीं पे भी अगर बच्चों समझ में नहीं आता जस्ट कमेंट करो बच्चों, क्लियर? और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं बच्चों, और अगर मेरे को डिटेल में बताने की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी कमेंट करो बच्चों, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन द मरासमस एंड क्वाशरकर इज। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बच्चों, वो दो डिफरेंस आप याद रखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरासमस किसको होता है बच्चों? एज जो एज है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? एज लेस देन 1 ईयर, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फेंट। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चों, जिसकी एज 1 साल से कम की होती है, जो जस्ट अभी वॉर्म और यूट्रस में से बाहर निकला है, उस बच्चे को वी कैन कॉल्ड एज अ इन्फेंट। तो इन्फेंट में अगर किसकी डेफिशिएंसी है बच्चों? प्रोटीन प्लस एनर्जी। अगर प्रोटीन और एनर्जी मींस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों में डेफिशिएंट है अगर बच्चों इन्फेंट, देन वी यूज अ टर्म marasmus. Now in case of kwashiorkor, what is the age of child? So here the age of child is 1 to 5 year। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1 to 5 year के बीच में। एंड हियर इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन नॉट एनर्जी। तो यहां पे किसकी डेफिशिएंसी है बच्चों? प्रोटीन यस, एनर्जी नो। मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अकम्पनीड बाय एनर्जी। या एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं होगी बच्चों, किसकी डेफिशिएंसी होगी? प्रोटीन। एंड देयरफॉर a unique sign is found in kwashiorkor because of the protein deficiency. Such kind of children is suffering from an edema, और वो edema इस जगह पे बहुत visible होता है बच्चों, and that is known as pot belly। क्या बोलते हैं बच्चों उसे अपन? pot belly। So this pot belly is occur because of edema। edema की वजह से होती है बच्चों ये। तो अब देखो क्या क्या है बच्चों यहाँ पे ऑप्शन। Marasmus is deficiency of just protein, so wrong, it is a deficiency of protein as well as energy। तो ये गलत हो गया बच्चों। While kwashiorkor is due to the deficiency of
बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, तो ये भी रॉन्ग है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. मरासमस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, नो. विटामिन बी में भी बच्चों अलग अलग तरह के विटामिन बी भी होते हैं. अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, कौन सा, विटामिन B1 जिसे अपन बोलते हैं बच्चों थायमीन, क्लियर, विटामिन B2, ऐसे अलग अलग होते हैं बच्चों आपके विटामिन B1, विटामिन B2. विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी है तो क्या होता है बच्चों, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बेरी. लाइकवाइज तो अलग अलग विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी होगी उससे अलग अलग डिजीज होगी बच्चों, दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं, नॉट एन आंसर. वाइल क्वाशरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों डिजीज होती है. वन इज इन केस ऑफ चाइल्ड एंड इन केस ऑफ अडल्ट. तो जो अडल्ट होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया, क्लियर, डिसफिगरमेंट हो जाता है बच्चों बोन का, क्लियर, शेप्स अलग अलग हो जाती है बोन की. और इसमें बच्चों चाइल्ड के अंदर कैसे हो जाते हैं, ये जो अपने लेग्स है ना दोनों, वो कैसे हो जाते हैं, बोव लेग्स, क्लियर, एंड दैट इज नोन एज रिकेट्स. सो दिस इज नॉट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्लियर. इसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है बच्चों, क्वाशरकर नहीं होता, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन. देन मरासमस इज कॉज्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब मरासमस में सिर्फ कैलोरी होती है, नहीं, मरासमस में एनर्जी और कैलोरी दोनों होते हैं बच्चों, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. नाउ लास्ट देखो बच्चों, मरासमस इज अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी. यस, इट इज अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, व्हाइल क्वाशरकर इज ड्यू टू जस्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी. तो दिस इज करेक्ट स्टूडेंट, जो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर लिखा है, मरासमस इज बोथ प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वेयर एज क्वाशरकर इज ओनली प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, नॉट एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये किस में होता है बच्चों, इन्फेंट्स. ये किसके अंदर होता है, चाइल्ड, जिनकी एज कितनी होती है, 1 to 5 years. सो अकॉर्डिंग टू ऑल द ऑप्शंस गिवन, द ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर. क्लियर स्टूडेंट, सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 30. ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे बच्चों, ये किसके थे अपने, जो 2 और 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, दैट इज बिलोंग्स टू डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट. आपको ये चैप्टर कैसा लगा बच्चों, मेरे को बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के अंदर. प्लस अगर आपको और कोई चैप्टर बच्चों जो जल्दी देखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना कि सर आप इसके PYQ सबसे पहले सॉल्व कर दूं, तो मैं बच्चों उसके PYQ सबसे पहले लगाऊंगा. एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और उसके अंदर आप मेरे को ये भी बता सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों की, ये टॉपिक है जो हमको समझना है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, दिस इज आल्सो important for our NEET exams, clear, so I will upload that particular topic in detail for you. Clear student, कैसा लगा आपको? So this is VZ student, and at VZ we are making study or subjects or concept very easy for you. Students, अगर अपन go through करें कहाँ से, from 2010 to 2022, क्या बच्चों आपको देखने को मिला, आउट ऑफ द 4 टॉपिक विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, द मैक्सिमम क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया बच्चों, कहाँ से आया, पढ़ना पूरा एनसीईआरटी है बच्चों, कोई चीज नहीं छोड़नी, समरी नहीं छोड़नी, पीछे की एक्सरसाइज आपको नहीं छोड़नी, क्लियर. और आपको बच्चों एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद होनी चाहिए. बट फिर भी अगर अपन बच्चों इसमें से अगर अपन बोले कि मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से पोर्शन में से थे, सो दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड. So the most important part of this chapter is digestion of food. अभी बच्चों मैं आपसे बोलूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो. अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप पहले वीडियो डालो, तो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप मेरे को बच्चों बीच में बता सकते हो, क्लियर. और हमारा ये चैनल है बच्चों आपका VZ ऑनलाइन, तो उस VZ के ऊपर आप आ सकते हो बच्चों, अगर आपको और ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करनी है. ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन VZ. थैंक यू.